बदलते मौसम की आंख मिचोली में एक बार वायरल फीवर की वापसी फिर से हो गई। आपको बता दें कि वायरल फीवर में इस बार जो कुछ नया है वो ये है कि वायरल फीवर के साथ साथ लोगों में गले का इन्फेक्शन ज्यादा देखने को मिल रहा है। यह इन्फेक्शन एक संक्रमित रोग है जिसमें अगर किसी एक पर्सन को हुआ है तो उसमें संक्रमित उसके संपर्क में आने से दूसरे पर्सन को भी हो जा रहा है। इस तमाम मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं पंडित दीनदयाल राजकीय चिकित्सालय के डॉक्टर प्रेम प्रकाश जी, और इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ इससे बचने के उपाय हैं और कुछ घरेलू नुस्खों के साथ इन पे बातचीत करेंगे। बदलते मौसम में वायरल फीवर का कहर एक बार फिर से लोगों में बरसना चालू हो गया है, जिसकी शुरुआती लक्षण गले में खराश, शरीर में दर्द, सूखी खांसी आना है। जानकारी के मुताबिक पूर्वांचल भर में इस साल डेंगू और वायरल फीवर के पेशेंट के अकॉर्डिंग गले के इन्फेक्शन के पेशेंट की जनसंख्या बढ़ती जा रही है। आपको बता दें कि इस बार जो वायरल फीवर के साथ गले का इन्फेक्शन है वह संक्रमित इन्फेक्शन है। यदि किसी एक इंसान को है तो उसके संक्रमण में आने से दूसरे इंसान को भी हो सकता है। गले के इन्फेक्शन को लेकर के कुछ ऐसा र्यूमर्स फैल रहा है कि ये कोरोना वायरस का नया वेरिएंट है, जबकि डॉक्टर्स का मानना है कि ये ऐसा कुछ भी नहीं है, ये महज एक वायरल फीवर के साथ इन्फेक्शन है। डॉक्टर की सलाह लेने और कुछ परहेज करने पर यह ठीक हो जाता है। मैं डॉक्टर प्रेम प्रकाश हूँ। बेसिकली मैं सर्जन हूँ और इस हॉस्पिटल में एज ए मेडिकल सुपरिटेंडेंट भी काम कर रहा हूँ। सर, बदलते मौसम के साथ जो है कि एक बार वायरल फीवर का कहर लोगों में बरस रहा है, तो इस बार का क्या कुछ लक्षण है, कुछ अलग है इस बार क्या है? इस बार के जो लक्षण हैं मरीजों में, उसमें मुख्य रूप से पूरे बदन में दर्द होना, गले की खराश होना, थूक घोटने में दर्द का होना, बुखार आना, काफ़ी कमजोरी का महसूस होना, पूरे बदन का टूटना, हल्की खांसी का होना, शुरुआत में ड्राई कफ और बाद में जा कर के वो प्रोडक्टिव कफ के रूप में भी पेशेंट प्रेजेंट कर रहे हैं। कुछ ये र्यूमर्स आ रहे हैं कि कोरोना के नए वेरिएंट हो सकते, तो ऐसा कुछ है क्या? अभी तक इससे कोई सूचना नहीं है, न ऊपर से हायर लेवल से कोई डायरेक्शन है और न ही प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने इस मुद्दे को उठाया है। और साइंटिफिक वर्ल्ड की जहां तक बात करें वहां से भी ऐसी कोई चेतावनी नहीं जारी की गई है। यदि कुछ ऐसा होता है तो हम आपसे निश्चित रूप से इस पर चर्चा करें। जो गले का इन्फेक्शन है, क्या ये ज्यादा इसको गंभीर लेने की जरूरत है? बीमारी तो बीमारी होती है, गंभीरता तो उसको लेनी ही चाहिए। बहुत ज़्यादा दिनों तक उसको यदि उसमें ठीक न हो तो अनावश्यक उसको लिंगर ऑन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ अस्पताल में डॉक्टर्स हैं, क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं, इन्वेस्टिगेशन, सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। शुरुआती दिनों में जब गले की खराश हो तो आप पानी का गलाला करना या ये इस तरीके से कर सकते, कुछ काढ़े का सेवन कर सकते हैं। लेकिन यदि समस्याएं बढ़ती चली जाएं या ठीक ना हो, गले का खराश ठीक ना हो, बुखार ठीक नहीं हो, खांसी ठीक नहीं हो, तो तुरंत सरकारी व्यवस्था जो है यहाँ पे अस्पताल में पूरी अच्छी मुकम्मल व्यवस्था है, आप आएँ। और अनावश्यक कहीं भी अन्यत्र भटकने की ज़रूरत नहीं है, किसी क्विक के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी दवा दुकान बाजार के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो तो दवा बेचना है, उनका काम है। इस अस्पताल में सारी सुविधाएं बिल्कुल निःशुल्क सरकार ने मुहैया कराई है और उसका आप लाभ उठाएं। गले का जो इन्फेक्शन चल रहा है, क्या संक्रमित है? जी, ये तो वायरल इन्फेक्शन है और यदि वायरल इन्फेक्शन जैसा कि इम्यूनिटी को सप्रेस करता है तो उसके बाद एक सेकेंडरी इन्फेक्शन के रूप में बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी होना संभव है। लक्षण क्या है इसके शुरुआत? वही शुरुआती दिनों में तो सर दर्द का होना, बदन दर्द का होना, पूरे मांसपेशियों में दर्द होना, चक्कर आना, भूख का नहीं लगना, गले में खराश आना, खांसी होना, बुखार का आना, यही सब सिम्टम्स हैं जो कि आम वायरल इन्फेक्शंस में देखने को मिलते हैं। सर, ऐसे पेशेंट्स की संख्या बढ़ रही है या फिर अभी ये तक नॉर्मल ही है? पेशेंट की संख्या में इधर वृद्धि हुई है। पिछले महीने, अभी मार्च का महीना चल रहा है, पिछले 15 दिनों की मैं बात करूं तो वायरल इलनेस के पेशेंट की संख्या जो है उसमें बढ़ोतरी हुई है। पेशेंट को ऐसा मतलब क्या सुझाव देना चाहेंगे? जैसे बहुत से लोग होते हैं वायरल गले का इन्फेक्शन हो गया तो नॉर्मली लेते, तो क्या उनको कब डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए? मैं कहूँगा प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। सबसे पहले तो आपके माध्यम से मैं जनमानस को जागरूक करना मैं चाहूँगा कि अभी मच्छरों का भी प्रकोप है तो फुल आस्तीन का कपड़ा पहने, मच्छरों से बचने के लिए मॉस्किटो नेट का रात में उपयोग करें, पानी खूब पिए। गर्मियों का मौसम आ रहा है, आपके वाटर नीड की बढ़ जाएगी तो
आपको हाइड्रेट रहने की ज़रूरत है, पानी का सेवन करें। और जब भी कुछ थोड़ी सी दिक्कत हो तो वो चिकित्सक से ज़रूर अवश्य सलाह लें, क्योंकि चिकित्सक जब आप आते हैं तो पूरा इन्वेस्टिगेशन करते हैं, पूरे उसको साइंटिफिक वे में आपको देखते हैं और उस आपके जो इलनेस होती है उसके तह तक जाने का प्रयास करते हैं, जिसकी वजह से किसी भी कॉम्प्लिकेशन को होने से आप बच सकते हैं और आपकी रिकवरी अर्लीस्ट होगी। तो आप लोग ने जाना, डॉक्टर प्रेम प्रकाश जी ने बताया कैसे घरेलू नुस्खे, यदि आपको गले का इन्फेक्शन है तो उसमें नमक और गुनगुने पानी का गलारा ज़्यादा कारगर साबित हो रहा है। ऐसे में जो घर के जो काढ़े होते हैं इम्यूनिटी सिस्टम को जो है कि बनाने के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। अगर आपको ऐसी कुछ शिकायत हो आप डॉक्टर से सलाह मशवरा करके दवा को ले सकते हैं, और ना ये ऐसा बिल्कुल ना करें कि बगैर किसी डॉक्टर की सलाह मशवरे से आप खुद मेडिकल पर जाते हैं और दवा लेते हैं। ऐसे में संक्रमण बढ़ने के जो चांसेस है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। ऐसे तमाम खबरों के अपडेट्स के लिए बना रहे हमारे साथ। मैं इसमें था, आप देख रहे हैं 22 लाइव।